वेलकम टू कोड विथ विजेश। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ड्रॉप डाउन मेन्यू या लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं और डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह से क्रिएट करते हैं। आए तो इनको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। अब यहाँ पे फेवरेट गेम है, हम एक ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे एंड देन यू विल गो हेयर दी डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आके आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया में लिस्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने सोर्स यानी नाम क्या रखना चाह रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक रख लेते हैं क्रिकेट, फिर कामा देंगे, कामा, उसके बाद हॉकी, कामा, उसके बाद हम कहते हैं फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे आके आपने सिंपली कामा देना है। तो यहाँ पे आके सिंपली ओके करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये सिंपल एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब एग्जांपल 2 में हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है इस तरह का हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो नेम है ये सारे नेम यहाँ से हैं। अब हम ये अगर नेम लेना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन वी विल गो इन डेटा टैब एंड डेटा वैलिडेशन एंड आपने क्या करना है, यहाँ पे आके लिस्ट सेलेक्ट करनी है और सोर्स में आके आपने ये सारी डेटा यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे सेलेक्ट हो जाएगी आपने सिंपली ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में हम डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। अब डायनामिक में हम क्या करें, हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट चूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे कहाँ पे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। अब डायनामिक का मकसद ये होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट डिलीट करूँ तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन में नहीं दिखाएगा, या अगर एक और डिपार्टमेंट या मैं यहाँ पे आके ऐड करूँगा तो यहाँ पे आके आपको ड्रॉप डाउन में नहीं दिखाएगा। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो डिपार्टमेंट है इनको सिलेक्ट करके इनकी एक टेबल बनानी है। तो टेबल किस तरह से बनाते हैं, सिंपली सिलेक्ट द डेटा, गो टू इंसर्ट टेब एंड इंसर्ट टेब में आपके पास यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन है। टेबल को क्लिक करें सिंपली एंड जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पे टेबल आ जाएगी। मेक श्योर कि यू विल सेलेक्ट द माई टेबल हैज़ हेडर्स, ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक टेबल बन गई। आप नाम भी चेंज कर सकते हैं या सिंपली टेबल 1 ही हो। अब हम सेकंड आपको चीज़ क्या करनी है कि आपको यहाँ पे एक नाम देना है। नाम किस तरह से देंगे, आप डेटा को सिलेक्ट करें और फार्मूला टैब में आके यहाँ पे क्या करेंगे, नेम मैनेजर में आपने न्यू करके कोई भी नाम दे देना है। ठीक है, तो अब सिंपली हम यहाँ पे आके इस टेबल को नाम क्या दे देंगे कि यहाँ पे आके सिंपली हमने नाम दे दिया DEP डिपार्टमेंट और यहाँ पे आके आपने ओके कर दिया और यहाँ पे आके आपने इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, एग्जांपल में जाके सिंपली डिपार्टमेंट में डेटा एंड यू विल सेलेक्ट द डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट एंड यहाँ पे लिस्ट में आके अब सोर्स में आपने क्या करना है, F3 फंक्शन की है, F3 प्रेस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट नेम। डिपार्टमेंट को क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ पे आके आपने सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको ड्रैग डाउन कर देंगे तो ये आपके पास सिंपल ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सब में बन गई। अगर मैं यहाँ पे आके से फॉर एग्जांपल एक और डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ कि हमने यहाँ पे आके सिंपली एक और डिपार्टमेंट ऐड कर दिया जिसका नाम है BEE यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आके जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे BEE डिपार्टमेंट आ गया। तो ये था हमारे पास डायनामिक लिस्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।